Hello everyone, welcome to the Paramedico world again with another new video. So in this video I am going to talk with you all about stray round counseling of common paramedical entrance test या फिर combined paramedical entrance test exam. सो हमारा जो CPET का एग्ज़ाम था उसका हमारा मॉपअप राउंड का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी उसका डिक्लेयर कर दिया गया था। बट सभी ही स्टूडेंट नियरली काफ़ी टाइम हो गया है और वो जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ या जिन्होंने कॉलेज अलॉट होने पर भी रिज़ाइन दे दिया वो सब वेट कर रहे थे स्ट्रे राउंड का, क्योंकि कन्फ्यूज़न डाउट ये बना हुआ था कि स्ट्रे राउंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लेट कर दिया। लेकिन फाइनली आप सभी का वेट ओवर हो गया है और 25 सितंबर से स्ट्रे राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बट स्ट्रे राउंड के थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसकी चीज़ों को समझने के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाना था, तो इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। सो मैं इस वीडियो में आपको सारे स्ट्रे राउंड की डिटेल देने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रे राउंड का सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया गया है। सो जाइए और चेक कीजिए। मैं इस वीडियो में भी उसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि क्या कोई गवर्नमेंट सीट अभी भी वैकेंट है या फिर नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मॉपअप राउंड के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो सबसे पहले मैं बात कर लूँ ऑन कैंपस स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो ऑलरेडी 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। आप सभी ने रजिस्ट्रेशन आई होप कर लिया होगा जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी आपके पास 1 से 1.5 दिन अभी भी लेफ्ट है, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर के आप 12 PM तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी क्या क्या कौन मतलब यहाँ पर रिपोर्टेड ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन ओपन रैंक। सो 4 अक्टूबर को यानी कि 4 अक्टूबर को सभी जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दे अब उनको बाकी सारा प्रोसीजर ऑफलाइन यूनिवर्सिटी जाकर करना होगा। सो यूनिवर्सिटी कहाँ है उसका इन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ पे जाना होगा। किसको किस टाइम पे जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और सीट अलॉटमेंट के लिए। सो जो कैंडिडेट SC ST OBC EWS के जो सारे रिजर्व कैंडिडेट हैं, मतलब कि वो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो चुके हैं, रैंक मैटर नहीं करती। सो वो सारे 8 बजे सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक उनका वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर होगा। जो कैंडिडेट ओपन रैंक जिनकी क्या है 1 से 4000 तक यानी 1 to 4000 ओपन रैंक है जिनकी, वो जाएंगे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। और जो जिन कैंडिडेट की ओपन रैंक 4000 से है 8347 वो जाएंगे 1 PM से 2 PM तक, यानी कि वो जाएंगे 1 PM से 2 PM तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट का। कहाँ जाना है उसका इन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी नियर KSS कैंसर सेंटर CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ 226002 आपको यहाँ पर जाना होगा अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। सो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। Following candidate will be educated to participate in stray round. All qualified candidates who have not participated in first and mop जिन्होंने फर्स्ट राउंड और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो सारे ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। All qualified candidate who have participated in the course वो भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट उन्हें दोनों राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ सीट बट हैव नॉट बीन एडमिटेड वो भी अलाउड जो उनको कोई सीट अलॉट हुई बट उन्होंने वहाँ जाके एडमिशन नहीं लिया। और वो सारे भी कैंडिडेट अलाउड हैं जो हैव रिज़ाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट जिन्होंने टाइमली 16/8/2024 को अपनी अलॉटेड सीट से रिज़ाइन दे दिया होगा। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज
वो कैंडिडेट जिन्होंने रिज़ाइन भी नहीं दिया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, भले ही वो कॉलेज ना गए हो आगे के प्रोसीजर के लिए। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज रजिस्टर्ड आफ्टर, जिन्होंने 16 अगस्त 2024 के बाद कोई भी प्रोसीजर कॉलेज में किया है या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह उनका सब हो गया था और कॉलेज भी अलॉट होकर वहाँ एडमिशन ले लिया है, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकते हैं। बाकी जो और डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज़ यूजुअल आप करते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका जो है बाकी तो कुछ इसमें खास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। सो सामने आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा अप्लाई फॉर स्ट्रे राउंड। सो ये ऑप्शन जब आपको शो हो जाएगा तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा क्लिक टू रजिस्टर ऑप्शन और फिर आपको अपनी सारी डिटेल उस तरीके से ही आपको फिल करनी होगी। कुछ डिटेल ऑलरेडी आपकी फिल होंगी, फिर आपको फ़ी पे करनी होगी और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन टफ नहीं है क्योंकि बाकी आपका सारा प्रोसीजर ऑफलाइन होने वाला है। सो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या आप कोई गवर्नमेंट सीट अभी भी वैकेंट है या फिर नहीं है। सो चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। सो अभी भी आपकी नियर अबाउट में बात करूँ, अभी भी अच्छी खासी आपकी गवर्नमेंट सीट अवेलेबल हैं। अगर नंबर की बात करूँ तो नियर अबाउट 90 सीट्स अभी भी आपकी गवर्नमेंट सीट वैकेंट है सारे कोर्सेज़ की मिला के। रेस्ट आपकी प्राइवेट सीट तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, आपको आराम से अगर प्राइवेट में लेना है तो एडमिशन आपको अलॉट हो चुका है। रैंक मायने नहीं करती है इतना प्राइवेट कॉलेज के लिए। सो मैं बात कर लूँ तो अभी भी आपके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सफाई वाले कॉलेज में आपकी अभी 2 सीट वैकेंट हैं BMLT कोर्स में, और साथ ही साथ आपकी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में BMLS की 2 सीट वैकेंट है और BOTT की 2 सीट वैकेंट है। SGPGI में BSc इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपकी अभी 1 सीट वैकेंट है। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ देखते हैं जैसा भी प्रोसीजर रहेगा यूनिवर्सिटी में। आपका काम है भी रजिस्ट्रेशन करना, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई राउंड होगा बहुत ही मुश्किल है मेरे ख्याल से तो अब नहीं, 0% चांसेस है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक कि अगर कोई राउंड हो गया, हालांकि इसके बाद अब कोई राउंड नहीं होगा। सो ये राउंड आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाए तो जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जिन्होंने कर दिया है तो वो 4 अक्टूबर का वेट करिए और टाइमली आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाइएगा, क्योंकि जो वहाँ पर ज़्यादा पहले जाएगा उसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस हिसाब से भी जाइएगा, टाइमली वहाँ पहुँच जाइएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन कर दें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। सो मिलते हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।